एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई का नाम था किशन और दूसरे भाई का नाम था रमन। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई किशन समोसे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई रमन एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। रमन बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक दिन छोटा भाई रमन अपनी भाभी जी के लिए एक साड़ी लेकर आया। रमन ने साड़ी भाभी को दे दी। साड़ी बहुत ही सुंदर थी। भाभी जी को बहुत पसंद आई। रमन की भाभी जी ने कहा, अरे देवर जी, आप तो कुछ कमाते भी नहीं हैं, फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रमन बोला, भाभी जी आप ये सब मत पूछा करो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूं और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। यह सब बातें सुनकर रमन का बड़ा भाई किशन बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में रमन बोला, भैया आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर रमन हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। किशन बाजार के बीच में समोसे की ठेली लगाता था। किशन के बने समोसे अच्छी गुणवत्ता के होते थे, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही किशन के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को किशन के बनाए समोसे इतना पसंद आते थे कि लोग समोसे पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। किशन के समोसों की खपत तो अच्छी थी, लेकिन इसमें किशन ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता था, क्योंकि वह समोसे बनाने में लगने वाली चीजें सिर्फ अच्छी क्वालिटी की ही इस्तेमाल करता था, जो महंगे भी होती थीं, ताकि समोसे की क्वालिटी अच्छी रहे और खाने वालों को कोई तकलीफ भी ना हो। इसी कारण लोग उसके समोसे पसंद करते थे। एक बार जब किशन ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी सरिता को दिया, तो सरिता ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। आप भी अपने समोसे के दाम बढ़ा दीजिए, तभी तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। नहीं सरिता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो ज्यादा लोग मेरे बने हुए समोसे नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें वैसा करिए। मुझे जो सही लगा वह मैंने बोला, आगे आपकी मर्जी। एक दिन सरिता को एक फोन आता है। फोन पर बात सुन वह रोने लगती है। जब किशन सरिता को देखता है कि वह रो रही है, तो वह पूछता है कि क्या हुआ सरिता, क्यों रो रही हो? अजी, एक मायूस खबर है। मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। यह सुनकर किशन बोलता है, रो मत सरिता, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूं। इसके बाद किशन अपने भाई रमन से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम समोसे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं समोसे बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदता हूं। तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर किशन चला जाता है। इसके बाद रमन समोसे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद रोज की तरह ग्राहक आकर आराम से समोसे खा रहे थे। रमन देखता है कि समोसे तलने के लिए तेल खत्म हो गया है। वह सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब रमन सामान लेने दुकान जाता है, तो वह यह सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर समोसे खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं और गुस्से से कहते हैं, हमने तुम्हारे यहां से समोसा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई किशन कहां है? हम उससे बात करते हैं कि ये कैसे समोसे बनाए हैं। यह सुनकर रमन डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में तले हुए समोसे बेच रहा था। यह बात जब किशन को पता चलती है, तो वह गांव से वापस आते ही वह रमन को बहुत डांटता है और कहता है कि वह लोगों से माफी मांगे। रमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है।